कॉमर्स की दुनिया पे आज हम लोग आए हैं बिल्कुल एक न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है परम्यूटेशन। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 है जिसका आज हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं स्टार्ट परम्यूटेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ये सब एक ग्रुप है, समझ लीजिए। चैप्टर सबका अलग अलग कर दिया गया है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, मगर सब ग्रुप एक ही है। मतलब एक दूसरे से किसी ना किसी तरह ये दोनों लिंक है। ठीक है, अब सबसे पहला टॉपिक जो परम्यूटेशन है उसकी आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब परम्यूटेशन का सबसे पहला टॉपिक है फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है? लेट n बी अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये क्यों है मैं बता देता हूँ। n एक पॉजिटिव नंबर है, हम लोग मान लिए। ठीक है, देन द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टोरियल। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, ये याद रखिएगा, 0 कभी भी नेचुरल नंबर में नहीं आता है, वो होल नंबर में आता है। तो कंटिन्यूड मतलब लगातार, जैसे 1 2 3 4 ये लगातार है ना, लगातार पहले n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट को हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं। अब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, फर्स्ट n नेचुरल मतलब जो पहले n नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब n नेचुरल नंबर क्या हो गए? तो जैसे कि देखिए, n हो गए, पहला n, सेकेंड n-1, n-2, n-3, इस टाइप से हम लोग का चलते रहता है। ठीक है, ये हमारा n नेचुरल नंबर हो गया। ये डॉट 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 सो ऑन, ये बहुत आगे तक चलता जाएगा। ठीक है, चलता जाएगा चलता जाएगा। अब इसे हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं। फैक्टोरियल कभी भी फ्रैक्शन में, यानी कि बाय के रेशियो में, या फिर नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हमेशा होगा तो पॉजिटिव में ही रहेगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, फैक्टोरियल को या तो हम इस तरह से L में लेकर के इसे डिनोट करते हैं, L के अंदर N, या फिर इसके बगल में एक्सक्लेमेशन मार्क रखते हैं। ठीक है, इसे हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं। अब ये था कॉन्सेप्ट हमारा। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं। एक एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई 5 फैक्टोरियल। ये शाइन का मतलब फैक्टोरियल है। ठीक है, 5 फैक्टोरियल। अभी ये सिर्फ और सिर्फ 5 और 5 फैक्टोरियल में अंतर है। ये है 5 और ये है 5 फैक्टोरियल, दोनों के बीच में बहुत अंतर है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने का तरीका है इसी क्वेश्चन का। जो n नेचुरल नंबर है हम लोग 5 तक ले लेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। हमें 5 फैक्टोरियल निकालना है, मतलब n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, मतलब 5 n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। नेचुरल नंबर n के टर्म्स में n, n-1, n-2, n-3, n-4। अब हमें 5 n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए, ये हमारा फर्स्ट टर्म हुआ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर यहाँ 5 की जगह 7 बोल देता तो मैं यहाँ n5, n6, ठीक है, और यहीं अगर 1000 बोल देता तो मैं n करके चलता जाता और लास्ट में ये n99 आता। इसे भी हमेशा हम लोग काउंट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड, इस तरह से ही चलता जाएगा। n हमारा दिया हुआ है 5, ये 5 यहाँ पुट किए, n-1 यानी कि 5-1, 5-2, 5-3, 5-4। अब जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 तो हमारा रिमेनिंग है, ये तो हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। 5-1 यानी कि 4, 5-2 3, 5-3 यानी कि 2, 5-4 यानी कि 1। अब इन पांचों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होगा, यानी कि 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120। ये तो था हमारा बुक का मेथड, ये हमें बुक के द्वारा दिया गया है। अब चलिए मैं एक नया ट्रिकी मेथड आप लोगों को बताता हूँ जो आप लोगों को शायद ही पता होगा। तो
है, यही हमारा 5 फैक्टोरियल है। इसका वैल्यू अब हमें कैलकुलेट करना है। हम लोगों को पता है, अब हम लोग n करेंगे, n-1, n-2, इतना लंबा तो देखो करना ही पड़ेगा, मगर इसे शॉर्ट क्या, जब हमें पता है ये 5 है और 5 में से 1 माइनस होगा तो फिर 4, 3, 2, 1 आएगा, तो डायरेक्ट हम लोग क्यों ना इसे लिख दे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब देखिए इसका वैल्यू भी 120 आएगा। अब अगर हमें आ जाता है 8 फैक्टोरियल, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, 8 के बाद जो काउंटिंग नंबर्स है उसे लिखते जाएंगे, 4, 3, 2, 1। इसे कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो इजी। अब इसी में एक और टर्म आता है, इसी का एक और पैटर्न है कि अगर इस तरह से हो जाए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है 8 फैक्टोरियल वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 फैक्टोरियल। अब इस 8 फैक्टोरियल का, ठीक है, वैल्यू हम लोग को निकालना है डिवाइडेड बाय 16 फैक्टोरियल। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, चलिए मैं इसे उल्टा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। अब देखिए हम लोग चाहे तो 16 को अब कैसे लिखेंगे हम लोग, 16 × 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8। हम लोग चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हो गया, 8 × 7 × 6। इतना हम लोग नहीं लिखने की जगह डायरेक्ट इसे 8 फैक्टोरियल लिख देंगे, डिवाइडेड बाय ये हमारा 8 फैक्टोरियल ही रह जाएगा। क्या ये आपस में कैंसिल हो सकता है, ये आपस में कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, 16 × 15, 14, 13, 12, 11, 10 और 9। अब इसे जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी चीज़ आएगा वो हमारा आंसर हो गया। इतना छोटा सा ये टर्म था, ठीक है, एकदम छोटा सा इसका वैल्यू है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट इसका बहुत कम है, आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं इसी पे, अगर इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है आप लोग के पास, अगर देखिए अगर आप लोग को ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, ये है क्वेश्चन जैसे कि LCM ऑफ 6 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। अब आप लोग 6 फैक्टोरियल का वैल्यू निकाल लीजिए, 6 × 5 × 4 × 3 × 2। इसका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ लिख देंगे। फिर 8 फैक्टोरियल का वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर वो जो वैल्यू आएगा वो यहाँ लिख देंगे और फिर दोनों का LCM कर दीजिएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन ये पूछता है। अब हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि जब हमारा फैक्टोरियल, सारे फैक्टोरियल का वैल्यू निकल गया, हमारा 9 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, सबका हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ, सबका कुछ ना कुछ आंसर। लेकिन एक बात बताइए, क्या हमारा 0 फैक्टोरियल हो सकता है? जी हाँ, हमारा 0 फैक्टोरियल भी, और इसका आंसर है 1। और एक चीज़ मैं और बता दूं, जब भी कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, जैसे ये क्वेश्चन है 8 की जगह मैं यहाँ 3 कर देता हूँ, 3 फैक्टोरियल, तो आप कभी भी इसे ऐसे मत कीजिएगा 3 × 2 × 1 × 0। 0 कभी भी फैक्टोरियल के अंदर नहीं आता है, हमेशा वो लास्ट में जब 1 हो जाएगा तो वो हमारा सीधा फैक्टोरियल, जिसके लास्ट में 1 आएगा वही हमारा फैक्टोरियल होगा, अदरवाइज वो हमारा फैक्टोरियल नहीं होगा। तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग जाके प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा पार्ट 2 के साथ, जिसमें मैं आप लोग को बताऊँगा वर्ड प्रॉब्लम। सो तब तक के लिए गाइस, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा लीजिए ताकि आप लोग को पार्ट 2 सबसे पहले मिल जाए। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल बटन फॉर मोर अपडेट्स गाइस। बाय बाय।